मीटिंग नहीं थी। हम दोनों शहजाद के पास थे। क्यों? क्योंकि उसके सारे टेस्ट पॉजिटिव निकल आए। उसे एड्स हो गई है। What? I'm sorry, Murad. अब्दुल्ला भाई का नाम सुना है आपने कभी? नाम तो सुना है, कोई बहुत बड़ा बदमाश है। जी हाँ, और मैं उसके खिलाफ तहकीकात कर रहा हूँ। और मेरी मालूमात के मुताबिक हाशिम के साथ खासे गहरे रिलेशंस हैं उसके, जिसकी आप पर्सनल सेक्रेटरी रह चुकी हैं। हो सकता है, लेकिन मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं आई। जरा जहन पर जोर दें, शायद कभी कोई ऐसी मशकूक बात हुई हो जिसका आपने नोटिस ना किया हो। नहीं, मुझे ऐसी कोई बात याद नहीं आ रही। प्लीज मिस सुमन, जरा जहन पर जोर दें। एक्चुअली शहर के बहुत से मौजूदीन के सरों पर अब्दुल्ला भाई का हाथ है, और उनमें से 3 को तो आप अच्छी तरह से जानती हैं। मसलन जाफर, हाशिम और आपके नए बॉस मुराद। एक्सक्यूज मी, हाशिम और जाफर जैसे लोगों के साथ आप मुराद साहब का नाम नहीं जोड़ सकते। वैसे मुराद के साथ काम करते हुए तो आपको भी चंद ही दिन हुए। किसी को जानने के लिए चंद दिन तो क्या, चंद लम्हे ही काफी होते हैं। पुलिस वालों ने इसलिए हर एक को शक की नजर से देखना पड़ता है। कभी कभी कानून की ऐनक उतार कर लोगों को किसी और नजर से भी देख लिया करें। जिस तरह से आपने इंतकाम को अपना ओढ़ना बिछोना बना रखा है। मेरे बारे में काफी कुछ जानते हैं आप। मिस सुमन, जुर्म के शाह को शह देनी हो तो बिसात पर बिछे हुए तमाम मोहरों पर गहरी नजर रखनी पड़ती है। वेल सेड। थैंक यू। अच्छा, मैं इजाजत चाहूंगा। और हाँ, उस चाय का भी बहुत शुक्रिया जो आपने नहीं पिलाई। ओह, आई एम सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। आपने आते ही सवालात की बौछार कर दी, मुझे याद ही नहीं रहा। आप प्लीज 2 मिनट के लिए बैठिए, मैं अभी बना के लाती चाय। फिर से खुदा हाफिज। What do you think? वो कहते हैं कि अगर सोचने के लिए खूबसूरत दिमाग और देखने के लिए खूबसूरत आंखें, तो खूबसूरत डिजाइन कैसे नहीं बनेंगे। क्या बात है, बड़ा मक्खन लगा रहे हो आज। शादी के बाद बीवियों को कभी कभी मक्खन, मलाई और चीज लगा देनी चाहिए, ताकि उन्हें इस बात का एहसास रहे कि उनसे अभी भी उतनी ही मोहब्बत की जाती है। यानी कि तुम झूठी तारीफें करके मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो। शादी के बाद बीवियों को ऐसा क्यों लगता है कि उनसे झूठ बोला जा रहा है? इसलिए कि शादी के बाद शोहरों की मोहब्बत कम हो जाती। खैर, मेरे केस में तो ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद मेरे दिल में तुम्हारे लिए मोहब्बत मजीद बढ़ी है, कम नहीं हुई। आज 1 अप्रैल तो नहीं? तुम्हें किसने बताया? शादी से पहले वैसे तुम्हें मेरी हर बात पे यकीन आ जाया करता था। हाँ, लेकिन शादी से पहले तो तुम्हारी बात है। सर, ये सुमन प्लीज, ये हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। ओके सर। थैंक यू। जी,
सुमन नॉक किए बगैर क्यों तुम्हारे कमरे में आ जाती है? भाई उसको मैंने ही इजाजत दी है कि बगैर नॉक किए अंदर आ जाए करे, क्योंकि उसने बार बार मेरे कमरे में आना होता है। उसकी कंफर्ट का इतना ख्याल है तो उसकी मेज भी अपनी मेज के साथ लगा लो, उसको आने जाने की जहमत नहीं पड़ेगी। ये वो। अच्छा निशा बात सुनो, रुको निशा। खाना हाजिर है सर। गुड, ले जाओ इसे और रात होते से गानी वाला तोता बनाकर लेके आओ। मुझे एकदम फर बोलने वाला बंदा चाहिए, समझ गए तुम? आप बेफिक्र रहें सर, सुबह तक ये तैयार हो जाएगा और उसके बाद आप जो कुछ पूछेंगे ये फर ही जवाब देगा। सोच लो बशीर। हमने तो पत्थरों को भी बोलना सिखा दिया है सर, ये क्या चीज है। ले जाओ। चलो। सर मैंने उसे यकीन दिला तो दिया है, लेकिन वो इतनी आसानी से यकीन करेगा नहीं। सुमन, तुमने इलियास को ये यकीन दिलाकर कि मेरा अब्दुल्ला के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मेरी जात पर बहुत बड़ा एहसान किया। आप प्लीज जरा मोहतात रहिएगा। मोहतात तो मैं हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि खामखा उसने मुझे दोबारा परेशान करना क्यों शुरू कर दिया। आप बेफिक्र हैं सर, वो दूसरे पुलिस ऑफिसर से बहुत मुख्तलिफ है। खैर, थैंक यू सुमन, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सर, बाय। अभी मैं ख्वाब में चाय देख रहा था। थैंक यू वेरी मच। क्या हुआ? सुबह सुबह जनाब का मूड क्यों खराब है? रात को छुप छुप कर फोन करने से बेहतर है मुराद के या तो उसको इधर बुला लिया करो या खुद उसके पास चले जाया करो। ओ प्लीज नॉट अगेन। आई एम सॉरी, मुझे ये मुनाफिकत पसंद नहीं है। देखो निशा, फोन सिर्फ रोमांस करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता, ये किसी को जरूरी इतला देने और लेने के लिए भी इस्तेमाल होता है। रात के दरमियान बेडरूम में बीवी को सोता छोड़कर जो फोन किए जाते हैं मुराद, वो इतला देने के लिए नहीं होते। तुम गलत फहमी का शिकार हो रही हो। मेरी जिंदगी में तुम्हारे अलावा और कोई नहीं हो सकता। अच्छा, तो फिर मैं पूछ सकती हूँ कि कौन सी जरूरी इतला दी जा रही थी? वो मैं तुम्हें फिलहाल नहीं बता सकता। क्यों? इसलिए कि कुछ बातों से लाइल्मी इंसान के लिए बेहतर होती है। जान छुड़ाने के लिए अच्छा जवाब है। बिल्कुल गलत समझ रही हो तुम।
देखो निशा, अगर फैमिली लाइफ में शक का बीज बोया जाए और अगर वो जड़ पकड़ ले तो वो एक तनाव दरख्त बन जाता है जिससे पूरे का पूरा खानदान तबाह हो सकता है। सो प्लीज मुझ पे शक करना छोड़ दो। ठीक है, छोड़ दूंगी अगर तुम समन को छोड़ दो। क्या मतलब? मतलब ये कि अब उस ऑफिस में या मैं रहूंगी या समन। देखो निशा, मैं फिलहाल समन को ऑफिस से नहीं निकाल सकता। अगर मैंने उसको निकाल दिया तो मेरी कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा जिसका रिस्क मैं नहीं ले सकता। ओके फाइन, मैं ऑफिस छोड़ देती हूँ। इस तरह तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा ना? निशा, ये इस्तीफा किस लिए, और आप ये मुझे क्यों दे रही हैं? तुम्हारी मेहनत का इनाम तो तुम्हें ही मिलना चाहिए ना। ये आप क्या कह रही हैं? अगर आपको मुझसे कोई शिकायत है तो प्लीज मुझे बताएं। शिकायत मुझे तुमसे नहीं सुमन, अपने आप से है। शायद मैं मुराद को वो सब खुशियां नहीं दे पाई हूं जो तुम उसे दे रही हो। आप मुझे समझने में गलती कर रही हैं। नहीं, मेरा ख्याल है मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक समझी हूँ। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आप अपने शौहर से बहुत प्यार करती हैं, लेकिन आपके हाथों से एतमाद का रिश्ता छूट रहा है। इसे मजबूती से थाम लीजिए, क्योंकि एतमाद रूह की तरह होता है, जो एक बार जिस्म से निकल जाए ना तो दोबारा वापस नहीं आती। मुझे एतमाद पे सबक देने के बजाय अपने आप को एनालाइज करो, शायद तुम्हें अपनी असली सूरत नजर आ जाए। तुम अपना घर तो बचा नहीं सकी हो, मेरा घर भी बर्बाद कर रही हो। इस वक्त आपके गिर्द बदगुमानी की धुंध छाई हुई है। सच क्या है और झूठ क्या, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं किसी बदगुमानी का शिकार नहीं हूं, सब कुछ हकीकत की रोशनी में देख रही हूं। ये इस्तीफा अपने बॉस को दे देना, तुम्हारे हाथों से ये तोहफा लेके बहुत खुश होंगे। सर, ये क्या है? ये मेरा इस्तीफा है सर। क्यों, तुम्हें मुझसे कोई शिकायत है? मुझे भला आपसे क्या शिकायत हो सकती है? तो फिर ये इस्तीफा क्यों? मेरी कुछ ज़ाती मजबूरियां सर, जिनके बारे में आपको नहीं बता सकती। देखो सुमन, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं छुपाया, सिर्फ इसलिए कि मैं तुम पे एतमाद करता हूँ। नहीं सर, वो बात नहीं जो आप सोच रहे हैं। मैं वाकई बहुत मजबूर हूँ, वरना आपको सब कुछ बता देती। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताना चाहती तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। थैंक यू सर। सर, आपने मुझ पर जो एहसान किए, मैं उनका बदला तो नहीं चुका सकती, मगर उन्हें ज़िंदगी भर याद रखूंगी। खूबसूरत नाम है, यकीनन खूबसूरत भी होगी। नागम चाहे जितनी खूबसूरत हो अब्दुल्ला भाई, उतनी जहरीली भी होती है। अगर नागन जहरीली ना हो तो उसे नागन कौन कहे? जिस तरह उसने मुझे डसा है, ये मैं ही जानता हूं।
लेकिन अब जो डंग मुझे वो मारना चाहती है उसके बाद तो शायद मैं जिंदा ही नहीं बचूंगा। ऐसी नागनों के सर तो हम हर रोज अपने पांव के तले कुचलते रहते, लेकिन इस मर्तबा जिस अलदे ने हमारे सामने फन फैलाया है उसका नाम एएसपी इलियास। जाफर बता रहा था कि एएसपी इलियास आजकल मुराद के दफ्तर के बड़े चक्कर लगा रहे हैं। वो हमारे खिलाफ गवाह तलाश कर रहा है, इसलिए हमारे एक खास बंदे को उठाकर मिलेगी। लेकिन वो जो कुछ भी कर ले, हमारे खिलाफ खुलने वाली जुबान उसे कहीं भी नहीं मिलेगी। लेकिन मुराद वो भी हमारे मुतालिक कुछ नहीं बताएगा। आपने खुद ही मुराद के बारे में मुझे सब कुछ बताया। अब देखिए ना, अगर मुराद आपका साथ छोड़कर जा सकता है तो कानून को साथ भी दे सकता है। वो कैसे? बाबर खान जैसे रईस की पोती से शादी करते ही उसने आपको खुदाफिज कह दिया। अब वो अपने नाम, इज्जत और दौलत की खातिर आपका साथ देगा? हरगिज़ नहीं। और मुझे यकीन है कि एसपी इलियास तराजू के एक पलड़े में ये तीनों चीजें रखकर उसे वादा मुआफ गवाह बनने की पेशकश करेगा तो वो गिरफ्तारी, सजा और बदनामी के दूसरे पलड़े में बैठने की हमाकत कभी नहीं करेगा। अब्दुल्ला भाई, मेरा काम। तुम जाओ, तुम्हारा काम हो जाए। थैंक यू वेरी मच। मुराद, देखो सुमन, जब तक तुम मुझे इस्तीफा देने की असल वजह नहीं बताओगी मैं यहां से नहीं जाऊंगा। सर, वो मैडम आई थी मेरे पास और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से वो ऑफिस छोड़कर चली जाए। और मैं नहीं चाहता कि सुमन तुम किसी भी वजह से ऑफिस छोड़कर जाओ। मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि मैं आपके सहारे अपनी जंग लड़ सकूंगी, लेकिन मेरी वजह से आपकी घरेलू जिंदगी पर कोई असर हो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो सुमन, जब हमारी नीयत में कोई खोट नहीं है तो फिर तुम्हें इतना बड़ा कदम उठाने की क्या जरूरत है? और रही बात निशा की, तो उसकी गलतफहमी दूर हो जाएगी। मुझे नहीं लगता सर कि मेरी मौजूदगी में उनकी ये गलतफहमी दूर हो सकती है। ये मेरा जाती मामला है, मैं खुद ही इससे निपट लूंगा। तुम इसे प्लीज सीरियसली मत लो। सर, मुझे वापस बुलाकर आप अपने लिए प्रॉब्लम्स बढ़ा रहे हैं। देखो सुमन, मैं इस वक्त किस किस्म की प्रॉब्लम्स का शिकार हूं इसका अंदाजा तुम नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी अशद जरूरत है, and I really mean it। समझ लो कि जिस तरह तुम एक मर्तबा हालात से मजबूर होकर मेरे पास आई थी, मैं आज बड़ी उम्मीद से तुम्हारे पास आया हूं कि तुम मुझे मायूस नहीं करोगे। प्लीज सर, आपके मुझ पे इतने एहसान है कि मैं आपको इनकार कर ही नहीं सकती। थैंक यू वेरी मच। कल फिर ऑफिस में मुलाकात होगी। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। जी शुक्रिया। जी
भाभी वो मुराद से एक जरूरी बात करनी थी। मुराद तो इस वक्त ऑफिस में होंगे जाफर साहब, वो बहुत बिजी हैं आजकल। हाँ, वो सम्मन के आने से कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए। वैसे भाभी मैं ऑफिस से आ रहा हूँ, वो दोनों वहां नहीं है। मैंने सोचा चलो घर पे देख लेते हैं, लेकिन वो तो यहां भी नहीं है। आपको गलत फहमी हुई है जाफर साहब। हाँ भाभी, आप जैसी सलीका शार बीवियां शौहरों के ऐब इसी तरह से छुपाती हैं। ओ आई एम सॉरी, मुझे शायद ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए थी। प्लीज आप मुराद से इसका जिक्र न कीजिएगा। अच्छा, अब मैं चलता हूं। मैं नहीं चाहता कि आप दोनों के दरमियान कोई गलतफहमी पैदा हो। ओके, अल्लाह।